Today I am going to start Unit 1, 1.4 lesson, that is the story time Yash and Moti. So this is our English subject. So today I am going to explain you this lesson. तो मैं आज ये लेसन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. अगर पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लेन दिस लेसन टू योर चाइल्ड. लिसन एंड रिपीट. तो क्या करना है, वी हैव टू लिसन दिस एंड देन वी हैव टू रिपीट द सेंटेंसेस. मतलब अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप ये एक एक सेंटेंसेस पूरे रीडिंग करो और बच्चों को उसके बाद रिपीट करने के लिए कहो, ताकि उनका बच्चों का जो लर्निंग है और रीडिंग है दोनों भी एक साथ में ही प्रैक्टिस हो जाएंगे. एंड दिस विल रियली हेल्प यू. यश वॉज हैप्पी. His mother bought him new shoes. So what is given here? The Yash was happy. Here the child name is Yash and he was feeling very happy. Why he was happy? Because his mother bought him new shoes. उसके मम्मी ने उसके लिए न्यू शूज़ लाए हुए हैं. तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसने जो यश है चाइल्ड ने उसने शूज़ पहने हैं एंड ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी. ऑल्सो यू कैन सी हियर द इमोजी, उसमें भी हैप्पी फेस दिखाया है. मतलब ओवरऑल वो बहुत ही हैप्पी है. ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ही वेंट आउट टू लुक एट हीज न्यू शूज़. तो यहाँ पर दिया है कि नेक्स्ट डे क्या हो गया. देखो वो शूज़ पहन के बहुत खेला है, बहुत खुश था. और दूसरे दिन जब वो उठा, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या नोटिस किया कि he went out to look at his shoes. Oh no, he cried. There is only one shoe here. तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक ही उसके डोर स्टेप के बाहर देखो सिर्फ एक ही शू दिखाई दे रहा है. मतलब दूसरा एक इसका जो पैर है, इसके साथ वाला जो शूज़ था वो क्या हो गया है, वो वहाँ पर अभी नहीं है. तो देयरफॉर ही क्राइड, वो ज़ोर से देखकर चिल्लाया. कैसे चिल्लाया वो, ओ नो देयर इज़ ओनली वन शू हियर. वेयर इज़ माई अदर शू. तो पूछ रहा है खुद से ही कि मेरा दूसरा शूज़ कहाँ गया. ही लुक्ड एवरीवेयर, और उसने यहाँ वहाँ सब जगह पर अब देखा है, बट उसको उसका दूसरा जो शू है वो कहीं पर भी मिला नहीं है. ही कुडंट फाइंड इट, और उसे वो कहीं पर भी अब नहीं मिला. तो ही सैट आउटसाइड ऑन अ स्टेप एंड सॉफ्ट. अभी वो वहाँ पर अपने घर के बाहर स्टेप पर बैठा है. देखो यहाँ पर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, सॉफ मतलब वो रो रहा है. जस्ट देन मोती केम एंड स्टार्टेड वैगिंग हिज टेल. ही बाग्ड बाउ वाउ. तो उतने में क्या हुआ है, वहाँ पर कौन आया, मोती. हु इज़ द मोती, हिज डॉग. तो डॉग वहाँ पर आ गया है और उसने क्या किया, ही स्टार्टेड वैगिंग. वैगिंग मतलब वो अपनी जो पूँछ है उसे हिला रहा है कंटिन्यू, और वो बाग कर रहा है. बार्किंग करता है ना, जो कुत्ता भौंकता है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाग करना. और उसकी आवाज़ कैसी है, बाउ वाउ. यश लुक्ड एट मोती. मोती हैव यू सीन माई शू. और वो मोती को क्या पूछ रहा है कि मोती तुमने मेरा शू देखा है, क्योंकि वो घूम गया है ना एक शू. तो मोती से पूछ रहा है कि शायद मोती यहाँ पर क्या कर रहा है, बार्किंग कर रहा है. तो मे भी उसको पता होगा. वाओ वाओ मोती बार्क्ड एंड रैन टू अ ट्री इन फ्रंट यार्ड. तो इतने में क्या हो गया, मोती ने फिर से वाव वाव किया और वो भागने लगा. तो कहाँ पर भागा, जो फ्रंट यार्ड है उसके घर के सामने की जो जगह है वहाँ पर एक झाड़ है, अ ट्री. एंड यश फॉलोड मोती, और यश उसके पीछे पीछे जाने लगा है. तो मतलब दोनों अब क्या कर रहे हैं, वो ट्री के पास भागकर जा रहे हैं. हियर यू कैन सी हाउ दे आर लर्निंग टुवर्ड द ट्री. ट्री के पास वो दोनों भागकर जा रहे हैं. देखो जैसे आगे आगे मोती है एंड पीछे कौन भाग रहा है, यश. यश इज रनिंग बिहाइंड मोती. देयर वॉज अ होल अंडर अ ट्री. यश सॉ हिज शू इन द होल. और वहाँ पर ट्री के नीचे क्या था, एक होल था, खड्डा था. और वो गड्ढे के अंदर क्या है, वहाँ पर उसका शू पड़ा हुआ है. देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शू पड़ा हुआ है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है. यश सॉ ही शू इन द होल. और यश ने अभी देख लिया कि मेरा शू तो यहाँ है. अ बिग फैट रैट
हैड कैरिड इट देयर। और ये कौन लेकर आया यहाँ पर? एक बड़ा चूहा, बिग फैट रैट है, उसने लाया है। यश पिक इट अप, और यश ने झट से अब उसे उठा लिया। थैंक गॉड ही सेड, उसने क्या कहा? अच्छा हुआ बाबा कि मेरा जो शू है उसे जो रैट लेकर गया था उसने क्या नहीं किया है? निबल्ड नहीं किया है। द रैट हैज़ नॉट निबल्ड माई शू। मतलब रैट क्या करते हैं? कोई भी चीज़ को अपने दांत से काटते हैं और उसे बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। तो अच्छा हुआ उसने मेरे शू को ऐसे कुछ ख़राब नहीं किया है। इट इज़ इन गुड कंडीशन, और वो देखकर खुश हो गया है कि उसके शूज़ कैसे हैं? गुड कंडीशन में, मतलब अच्छे हैं। वाह वाह, मोती एग्रीड, और जैसे मोती को उसकी बात पूरी समझ में आई है, इसीलिए मोती हाँ कैसे कह रहा है? वाह वाह ऐसे कह के मोती उसे उसकी बात को मान रहा है। थैंक यू मोती सेड यश, तो यश ने भी उसे थैंक यू कहा है, क्योंकि देखो मोती की वजह से उसे उसका शू मिला ना, तो इसलिए देखो उसने क्या कहा? उसे थैंक यू कहा है। ओके, तो बच्चों देखो ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप भी अगर कोई आपकी चीज़ घूमती है कहीं पर तो रोते बैठना नहीं है, तो पहले आप ढूंढो कहाँ पर रखी है, याद करो। तो कोई भी चीज़ आराम से मिल जाती है, और अगर नहीं भी मिली है तो आपको यश की तरह रोते बैठना नहीं है। ओके, नाउ विल से क्वेश्चन आंसर्स। फाइंड द वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन्स bitten, cut off with teeth. So this means nibbled. Nibbled करते हैं ना animals like rat, nibbled. Cried noisily, जोर जोर से रोना, that is called as sobbed. So cried noisily means sobbed. Yash sobbed when his shoes was missing. Now here we have answer in a word or a phrase. Who bought new shoe for Yash? His mother. M-O-T-H-E-R, mother, his mother. How did Yash feel then? Yash was feeling how? Happy. When his mother bought him shoe, he feel happy, no? So happy, H-A-P-P-Y, happy. Why was Yash sobbing? Because his shoe was missing. His shoe was missing. Then who had carried Yash's shoes to the hole? Big fat rat. बिग फैट रैट किसने लेके गया था? एक बड़े से चूहा लेकर गया था ना, बड़ा सा चूहा, तो बिग फैट रैट। देन यार पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको देखना है सबसे पहले क्या हुआ, जैसे स्टोरी थी ना, स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ? हिज मदर गेव हिम न्यू शूज, तो उसको पहले शूज़ दिया। फिर देयर इज़ ओनली वन शू हियर, ये सेकेंड आ सकता है। देन यश फॉलो मोती, नहीं उसके पहले आएगा देयर इज़ ओनली वन शू हियर, जब घूम जाता है तो कहता है ना देयर इज़ ओनली वन शू हियर। फिर उसके बाद यश फॉलो मोती, और लास्ट में वो यश क्या बोलता है मोती को? थैंक यू मोती। तो हम अभी सीक्वेंस लिखेंगे। तो ये देखो ये जो सेंटेंस है हिज मदर गेव, ये फर्स्ट आएगा। देन सेकेंड है यश सॉ हिज शूज इन द होल, उसके पहले वो यश फॉलो मोती, वो मोती के पीछे पीछे गया और फिर उसने क्या देखा? अपना वहाँ पर शूज़ देखा, और लास्ट में उसने मोती को थैंक यू कहा। And here we have some words, new words from the lesson. Those are shoes, SHOES shoes, MORNING morning, SOBBED sobbed,
WAGGING wagging, BARKED barked, YARD yard, NIBBLED nibbled, CONDITION condition. So these all words you have to write 5 times. Okay, bye.